राजस्थान सरकार की नई खाद्य अनुदान योजना लागू, किसानों को मिलेगा तुरंत फायदा। जी हाँ दोस्तों, अब किसानों को खाद पर 600 प्रति बोरी की सीधी सहायता मिलने वाली है। यानी कि एक बोरी खाद खरीदने पर आपको 600 रुपए तक सीधे खाते में मिलने वाले हैं दोस्तों। डीबीटी से पैसा सीधे खाते में आपके आने वाले हैं। किस तरीके से आने वाला है, क्या किन किन का आने वाला है, कैसे आने वाला है, सारी जानकारी देंगे दोस्तों। और किस तरीके से आप भी इस योजना का फायदा उठा सकते हो वो भी हम बताएंगे दोस्तों। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। और अगर पहली बार आए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को लाइक और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाए दोस्तों। दोस्तों ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये राजस्थान सरकार की न्यूज है जो कि कृषि उत्पादन निर्देशालय खाद्य सहायता अनुभाग द्वारा जारी की गई है दोस्तों। दोस्तों इस योजना का नाम है खाद्य अनुदान योजना 2025। और दोस्तों ये खबर है 3 जुलाई 2025 की। अब इस खबर के अनुसार क्या है, राजस्थान सरकार ने किसानों को महंगी खाद से राहत देने के लिए खाद्य अनुदान योजना 2025 के अंतर्गत 600 रुपए प्रति बोरी की सीधी सहायता डीबीटी के थ्रू देने की घोषणा कर दी है दोस्तों। यह राशि खरीदी के तुरंत बाद किसानों के बैंक खाते में डाल दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप खाद खरीदोगे वैसे ही आपके खाते में 600 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से आपके खाते में रुपए आ जाएंगे दोस्तों। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है वो जान लेते हैं। तो अगर बात करें उद्देश्य की, तो पहले हम बात करते हैं बढ़ती खाद्य कीमतों से किसानों को राहत देना। दूसरी है नकली खाद से बचाना, अधिक उत्पादन के लिए गुणवत्ता युक्त खाद खरीदने को प्रोत्साहित करना, सीधा डीबीटी से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को रोकने हेतु यह योजना चलाई गई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कई छोटे और सीमांत किसान ऐसे होते हैं राजस्थान में जो खाद खरीदने तक की उनके पास रकम नहीं होती है दोस्तों। वो कर्जा लेकर के बुआई करते हैं, खाद डालते हैं और बाद में जब फसल सही से नहीं हो पाती है तो वो कर्जे में डूब जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने उन किसानों के लिए ये योजना चलाई है। अब लाभ की राशि किनको मिलने वाली है, किस तरीके से मिलने वाले है, क्या-क्या मिलने वाला है उसमें वो भी जान लेते हैं दोस्तों। तो प्रति बोरी आपको मिलेंगे 600 रुपए तक की राशि। और दोस्तों अधिकतम 20 बोरियां आप खरीद सकते हो दोस्तों। दोस्तों अधिकतम जो लाभ होने वाला है फिर आपको मिलेगा 12,000 प्रति किसान प्रति सीजन। जी हाँ दोस्तों, एक सीजन में एक किसान 12,000 तक की सीधी राशि ले सकता है दोस्तों। राशि सीधे आपके खाते में आने वाली है, यानी कि एनपीसीआई से जो लिंक खाता है दोस्तों उसमें आने वाली है दोस्तों। दोस्तों अब जान लेते हैं पात्रता, यानी कि कौन कौन किसान इस योजना का फायदा उठा सकता है। तो दोस्तों ये राजस्थान की योजना है, तो राजस्थान का निवासी होना चाहिए, उसके नाम पर भूमि होनी चाहिए, पंजीकृत होनी चाहिए, ई केवाईसी पूरा होना चाहिए, किसान की जो आईडी है वो राजस्थान किसान पोर्टल पर सक्रिय होनी चाहिए, एनपीसीआई से आधार लिंक और बैंक खाता जो है वो लिंक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड जो है वो आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा केवल सरकार से मान्यता प्राप्त विक्रेता से खरीद अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, जो ऑथराइज्ड डीलर है उसी से आपको खाद खरीदना है। अगर आप कहीं से भी ऐसे ही कहीं से भी किसी भी दुकान से खाद खरीदते हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो जो ऑथराइज्ड डीलर है, जो सरकारी डीलर डीलर हैं जहाँ पर खाद मिलता है, बड़ी-बड़ी दुकानें हैं, वहाँ पर आप खाद खरीद सकते हो दोस्तों। अब कैसे मिलेगा लाभ वो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों। तो किसान अपने नजदीकी सरकारी समिति या फिर अधिकृत खाद्य डीलर से खाद खरीदे। खरीद के समय किसान आईडी दर्ज कराएं, या तो राजस्थान किसान आईडी या फिर जन आधार कार्ड वहां पर आप दर्ज करवाएं दोस्तों। ये करवाने के बाद दोस्तों बिक्री रसीद पर किसान का नाम, आधार और मोबाइल नंबर दर्ज हो। जी हाँ दोस्तों, जो बिक्री रसीद है, जो आपने खाद खरीदा है तो उसकी जो रसीद है उसमें आपका नाम होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर होने चाहिए और मोबाइल नंबर होने। डीलर द्वारा बिक्री डाटा पोर्टल पर अपलोड करने के 24 से 48 घंटे के बाद डीबीटी जनरेट होगी दोस्तों और डीबीटी सीधे आपके खाते में जमा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, डीबीटी के थ्रू पैसे आपके खाते में आने वाले हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने वाला है दोस्तों। यानी कि आपके खाते में सीधे 24 से 48 घंटे के बाद आपके पैसे आ जाएंगे। आपको कुछ अलग से इसके लिए फॉर्म वगैरह जमा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब जान लेते हैं कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। आधार कार्ड, भूमि अभिलेख, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और ई केवाईसी, ये सारी की सारी चीजें आपके पास होनी ही चाहिए दोस्तों इस योजना का लाभ उठाने के लिए। यानी कि देखो ये सारी चीजें जो है ये काफी ज्यादा नॉर्मल है और
क्या है कि अगर आपको इस योजना का फ़ायदा उठाना है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है, उसमें आपका जो आधार कार्ड है, वो लिंक होना चाहिए। आपका जो राशन कार्ड है, उसमें आपका जो आधार कार्ड है, वो लिंक होना चाहिए। आपका जो बैंक अकाउंट है, उसका ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। उसमें आपके जो मोबाइल नंबर हैं, वो सही होने चाहिए। आपके नाम पर ज़मीन होनी चाहिए। आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये अगर आप करते हो दोस्तों, तो आपके खाते में पैसे आने वाले हैं। बस केवल आपको इतना ध्यान में रखना है दोस्तों, कि आपको कहीं से भी खाद नहीं खरीदना है। केवल ऑथराइज़्ड जो डीलर है, जो हमारे पास सरकारी समिति हो, जहाँ पर खाद मिलता हो, या फिर सरकारी जो कोऑपरेटिव होती है, या फिर आप कहाँ से खरीद सकते हो, जो बड़ी-बड़ी दुकानें होती हैं, जहाँ जो कि ऑथराइज़्ड होती हैं, उससे आप खरीद सकते हो दोस्तों। दोस्तों, पहले आप ये ज़रूर पता कर लें कि वो ऑथराइज़्ड जो जो डीलर है वो ऑथराइज़्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ से मत खरीदना दोस्तों, नहीं तो नहीं आने वाली है आपकी ये किस्त। अब जान लेते हैं किन खादों पर सब्सिडी मिलने वाली है। तो यूरिया अगर आप खरीदते हो दोस्तों, तो आपको अधिकतम 10 बोरी खरीदनी है। सब्सिडी की जो प्रति बोरी है वो ₹600 मिलने वाली है दोस्तों। डीएपी जो है ये 5 बोरी आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हो दोस्तों, ₹600 आपको मिलने वाले हैं उस पर। जो एन एन एमओपी या फिर एसएसपी या फिर एनपीके, इस तरीके के खाद्य जो हैं, ये अगर आप खरीदते हो तो 5 बोरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हो। आपको मिलेंगे ₹600 प्रति बोरी। ठीक है दोस्तों? तो ये कुछ हमारे पास चीज़ें हैं, ये कुछ हमारे पास खाद्य की अलग-अलग टाइप है, जिसमें आप कितनी बोरी खरीद सकते हो और सब्सिडी कितनी मिलने वाली है, वो सारी जानकारी है। नोट यहाँ पर है, जैविक खाद, ऑर्गेनिक और वर्मी कंपोस्ट पर अलग से योजना बाद में लागू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने ये भी यहाँ पर लिखा है कि जो जैविक खाद है, ऑर्गेनिक खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट वाला जो खाद है, उसपे बाद में एक और योजना लागू की जाएगी। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण निर्देश जान लेते हैं। नकली बिल या फिर निजी विक्रेता से खाद खरीदने पर डीबीटी नहीं मिलने वाली है। एक किसान को एक सीजन में केवल एक बार ही लाभ मिलेगा। यदि कोई डुप्लीकेट एंट्री पकड़ी गई, तो किसान ब्लैकलिस्ट हो सकता है दोस्तों। इसके साथ-साथ पोर्टल पर अपनी खरीद की स्थिति इनपुट डीबीटी ट्रैकर पर देखें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी स्थिति भी देख सकते हो इनपुट डीबीटी ट्रैकर के थ्रू दोस्तों। अब दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानने के लिए आपके पास यहाँ पर संपर्क नंबर भी है, यहाँ से आप कॉल करके पता कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको केवल इस योजना का नाम बताना है, वो सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे कि किस तरीके से आवेदन करना है, करना भी है या नहीं करना है, आपको कहाँ-कहाँ से आप खाद खरीद सकते हो, कौन-कौन ऑथराइज्ड डीलर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में भी आप जा सकते हो, कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय में भी आप जा सकते हो, अधिकृत डीलर से सीधे पूछताछ भी आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो डीलर है खाद्य वितरित करता है, उससे भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। अब जानते हैं दोस्तों सरकार की अपील। तो सरकार की अपील है कि राजस्थान सरकार सभी किसान भाइयों से अनुरोध करती है कि वे केवल अधिकृत विक्रेता से ही खाद खरीदें। जी हाँ दोस्तों, जो अधिकृत है यानी कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है, वहाँ से ही आप खाद खरीदें और राजस्थान किसान आईडी के साथ खरीद दर्ज करवाएँ, जिससे डीबीटी लाभ उनके शीघ्र खाते में आने वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, आपको नहीं पता है कि जो किसान आईडी है, राजस्थान किसान आईडी ये क्या होती है, कैसे आप ये करवा सकते हो, तो वो उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों। आप कमेंट कर दीजिए, हम बना देंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, वो हमसे जुड़ सके दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।